मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा क्वाड्रेटिक चल रहा था। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस टॉपिक कंप्लीट हुआ था। समेशन ऑफ अल्फा बेटा। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक है बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, समझते हैं ये है क्या चीज। पहली बात तो देखो पहली बात तो ये देखिए, we use this segment when equation is given with a when a equation is given with a roots and new equation is required with some transformation of the root। ठीक है ना, मतलब बेटा अगर मान लो आपको कोई ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है और उसके रूट्स आपको अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है ना, और एग्जामिनर आपसे पूछे कि भैया मुझे कोई नए रूट्स निकाल के दो, नई इक्वेशन निकाल के दो जिसके नए जो रूट्स हैं वो जो आपके प्रीवियस इक्वेशन के जो रूट्स थे अल्फा बीटा उनका मॉडिफाई रूप है। जैसे मान लो मैंने लिया कि भैया मुझे इक्वेशन दे दी ये वाली, ठीक है ना, इसके रूट्स मुझे दे दिए अल्फा और बीटा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि भैया न्यू इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स 1/अल्फा हूँ और 1/बीटा हो। जो मैंने बोला सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब इन रूट्सों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने आपको नए रूट्स पूछ लिए। ठीक है, तो जरा समझना कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। बेटा आप क्या करोगे, पहली बात तो बेटा देखिए मेरे पास जो रूट्स हैं आप उन रूट्स को y इज इक्वल टू क्या करोगे 1/अल्फा मानोगे। ठीक है, और जो बेटा ये 1/अल्फा क्या होता है, हम जानते हैं अल्फा मेरा x होता है, होता ही नहीं होता। तो बेटा मैं एक्चुअल में क्या करूंगा, मैं मान लूंगा y इज इक्वल टू 1/x। क्या मानूंगा, y इज इक्वल टू 1/x, क्योंकि अल्फा और बीटा की जगह में क्या पुट कर दूंगा, अल्फा x पुट कर दूंगा। क्यों, अल्फा बीटा अल्टीमेटली मेरे x ही तो है, इधर जो x की वैल्यूज तो है ये दोनों। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अल्फा बीटा की जगह x पुट करके, जैसे 1/x अल्फा 1/बीटा है तो मैं 1/x मान लूंगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर होता तो मैं अल्फा एक्स स्क्वायर मान लेता, यहाँ पे 1/अल्फा स्क्वायर होता तो मैं 1/एक्स स्क्वायर मान लेता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, अगर 1/अल्फा तो y मानूंगा 1/एक्स, अगर अल्फा स्क्वायर होता तो y में अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मानता, अगर 1/अल्फा स्क्वायर होता तो y को मैं बेटा 1/एक्स स्क्वायर मानता। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम होगा बेटा आपको x को फाइंड करना, x को कन्वर्ट कर लेना है x को y के टर्म में, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, अब क्या करना है बेटा आपको इस इक्वेशन को, जो x है हम जानते हैं ये इक्वेशन मेरा इसका सॉल्यूशन है, तो बेटा आपको वापस x की जगह इधर y पुट कर, ये इक्वेशन है इसको इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है, x को रिप्लेस कर देना है। पुट इट इन ओल्ड इक्वेशन इन रिप्लेस इन प्लेस ऑफ x। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, बेटा मुझे मिल जाएगा 1/y स्क्वायर प्लस b/y, क्योंकि x की जगह 1/y है, प्लस c इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया, एलसीएम बेटा मेरे पास आ गया a प्लस बी वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब बेटा देखो हम जानते हैं कि इक्वेशन हमारी जो भी होगी वो x में ही होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा फाइनल में, बेटा मैं जब मेरे पास सब कुछ हो जाएगा तो मैं y की जगह x को रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास बेटा न्यू इक्वेशन क्या आएगी, मेरे पास न्यू इक्वेशन आएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरे क्या हो गए, ये बेटा मेरे पास न्यू इक्वेशन हो गई जिसके रूट्स मेरे पास क्या हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। क्या समझ में आया नहीं आया, हाँ जी। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। इसके अलावा बेटा इसका एक तरीका और होता है, जैसे कि मुझे जानते हैं कि भैया मेरे पास मुझे न्यू इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा हूं। तो मान लो मेरे पास जो नई इक्वेशन के रूट्स ये हैं तो मैं इसको बोल देता हूं अल्फा 1, इसको मैं बोल देता हूं बीटा 1। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी बेटा, इक्वेशन होनी चाहिए थी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस अल्फा 1 बीटा 1, यही होना चाहिए था। तो रिप्लेस कर दूं, मुझे क्या मिलेगा 1/अल्फा 1 अल्फा 1 नहीं, अल्फा 1 की जगह 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बेटा एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया बेटा मुझे क्या मिलेगा अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और बेटा इधर मुझे क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा प्रीवियस इक्वेशन में मेरे पास अल्फा
इसमें ओल्ड इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस बी बाई ए, और अल्फा अल्फा इंटू बीटा कितना था, माइनस सी बाई ए। ठीक है, अगर मैं उनको यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इसकी जगह सी बाई ए एक्स स्क्वायर, इधर मुझे क्या मिलेगा, माइनस का बी बाई ए एक्स, और इधर बेटा मुझे क्या मिलेगा, 1 0। बेटा मुझे क्या मिल गया, सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, जो अभी हमने यहां से निकाली है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो बेटा आपके पास स्टैंडर्डली दो तरीके हैं। पहला तरीका ये वाला, ठीक है, जो आपको सभी बुक्सों में देखने को मिलता है, आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी आपको यही तरीका मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका बेटा ये वाला जो अभी हमने यहाँ पे कराया है, ठीक है। और आपने देखा होगा इसमें अगर आप दिमाग से करते हैं तो इतने लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप रूट्स लिखोगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप में बेटा आपका आंसर है, ठीक है। ये तो समझाने के लिए मैंने इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा कंफर्टेबल पहले मेथड के जो कंफर्टेबल, इसको मैं मेथड 2 बोल देता हूँ, मेथड 2। और बेटा ये मेरा मेथड 1, जो मेथड 2 है बेटा वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, छोटा रहता है। और बेटा अगर हम हार्ड क्वेश्चन की बात करें तो बेटा हार्ड क्वेश्चन हमारे इस मेथड 2 से मोर कंफर्टेबल रहते हैं बजाय मेथड 1 के, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो आपसे रूट बोल दे कि भैया रूट, मुझे नई क्वेश्चन निकालो जिसके रूट्स में आपके अंडर रूट अल्फा और अंडर रूट बीटा हो, ठीक है। तो बेटा अगर आप इसको नॉर्मली अगर निकालोगे तो बेटा आपका क्वेश्चन बड़ा लेंथी चला जाएगा, क्योंकि उस केस में ये मेरा अल्फा 1 होगा और ये मेरा बीटा 1 होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो बेटा आपको यहाँ पे जो मिलेगा ना, वो रूट अल्फा 1 और रूट बीटा 1 मिलेगा। रूट अल्फा रूट बीटा, अब पहले तो इसको रूट बीटा रूट अल्फा को अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा में सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। फिर वो कन्वर्ट करोगे, फिर वैल्यूज पुट करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। उसमें ही मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। बल्कि मैंने इतना ही माना है, अगर मैं इसमें कुछ और चेंजेस कर दूं तो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा हमारे पास ये वाला जो तरीका है मेथड 2 ज्यादा बेटर है। और कई बार क्या होता है बेटा, हम जो क्वेश्चन को चेंज करते हैं, जैसे मैं अगर कोई नई क्वेश्चन लेता हूं तो कई बार क्या होता है, इस वाले तरीके से जो हमारी क्वेश्चन बनती है वो हमको सीधे ऑप्शन में दे रखी होती है, ठीक है ना, मतलब विदाउट सिंप्लीफाई किए, ठीक है ना, वो सीधे वही ऑप्शन में दे रखी होती है, हमारा टाइम भी बच जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया मुझे न्यू रूट चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने क्या कहा था आपसे, y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मानूंगा, फिर क्या करूंगा, x निकालूंगा, x कितना हो गया, रूट y। अब मेन इक्वेशन तो जो मेरे पास थी ये रही, x की जगह रूट y पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल गया, ay प्लस बी रूट वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर बट ये तो क्वाड्रेटिक नहीं बनी। तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा था कि कभी भी अगर रूट हो तो रूट को अकेला एक तरफ ले लो, फिर स्क्वायरिंग कर दो। मैंने पूरा फंक्शन एक तरफ लिया, हाँ जी, स्क्वायरिंग कर दिया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ay इज इक्वल टू समथिंग, पूरा फंक्शन एक तरफ आ गया। बेटा ये मेरी न्यू इक्वेशन आ गई। कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 स्टेप है आपकी, बेटा न्यू इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और अगर आप नॉर्मल करके देखते तो आपको पता पड़ता क्वेश्चन कौन और लेंथी आपकी जा सकती थी, ठीक है। ये आपका करने का तरीका है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रखा है इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ ax cube plus bx square plus cx plus d, then form the equation whose roots are alpha plus 2 beta plus 2 gamma plus 2। तो बेटा देखो ये जो इक्वेशन आपको मेथड 1 मैंने बताया था, तो आप ये देखिए, अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन चूज करता तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनने वाली थी, एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन अल्फा बीटा बनता, समेशन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन अल्फा बीटा एक्स प्लस में, और लास्ट में तीनों का अल्फा बीटा गामा। समझ रहे हो? क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर इस तरह के रूट्स होते तो भैया यहाँ पे तो मेरी हाथ खराब हो जाती,
क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, इसकी जगह क्या मिलता है, रूट एक्स रूट अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस रूट गामा, ये मिलता है इधर, इधर मुझे ये मिलता, और इधर मुझे क्या मिलता बेटा, इधर मुझे मिलता रूट अल्फा बीटा रूट अल्फा गामा और रूट गामा अल्फा, और लास्ट में रूट अल्फा बीटा गामा। समझ रहे हो? बल्कि आपको बेसिक इक्वेशन से क्या क्या मिलते, आपको बेसिक इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिलता, और क्या मिलता आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा मिलता, अल्फा बीटा गामा मिलता। तो बेटा ये आपको गिवन होता और ये आपको निकालना होता। तो आप समझ रहे हो इस चीज से इसको निकालना कितना टिपिकल हो जाता आपको, रूट ये चीज निकालना कितना टिपिकल हो जाता, तो ये निकालना और ज्यादा टिपिकल हो जाता, ठीक है ना। तो एक तरह से आप समझ सकते हो क्यूबिक में आके तो आपका ये वाला तरीका बिल्कुल ढेर हो जाता, अगर मैं रूट के अंदर चला जाऊं तो ये वाला क्वेश्चन तरीका मेरा ढेर हो जाएगा, ठीक है। बट बेटा मेथड 2 आपको ऑलवेज एप्लीकेबल है और स्ट्रेट आंसर निकाल देगा। इधर मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा था, अल्फा की जगह एक्स रख दें, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो x कितना आ गया, y माइनस टू। तो बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, a इंटू वाई माइनस टू का होल क्यूब प्लस b इंटू वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस c इंटू वाई माइनस टू प्लस t इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट में तो x की जगह y मुझे पुट करना ही करना है। क्लियर हुआ बेटा सभी के लिए? हाँ जी, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बोल रखा है बेटा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, then find the quadratic equation whose roots are alpha minus 1 upon alpha plus 1, beta minus 1 upon beta plus 1, ठीक है ना। ठीक है, तो बेटा फिर से क्या करूंगा, y माना, y मान के दिख रहा है मुझे x माइनस 1 x प्लस 1, या था ना CND दिख रहा है, CND फॉर्म दिख रही है, तो CND लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। इधर मुझे क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा, सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, मेरे पास x आ गया 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। उसके बाद क्या करना था, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो x की जगह, ठीक है ना, y की जगह x बनाना एंड में, तो पहले ही बना दो, तो सीधे क्या पुट करोगे आप, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको लगेगा सर सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब फैक्टर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने पे बेटा ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा, और लास्ट में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जाएगा, ठीक है। आप इसे ओपन करो, आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। क्लियर, कोई मिस्टेक की संभावना नहीं है, मेन बात ये है हमारी मिस्टेक की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मेन चीज है जहाँ पे और दमदार क्वेश्चन बनता है सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। जैसे बेटा इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, इफ एबीसी आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिया है, मैं यहाँ पे चाहता तो कुछ और भी ले सकता था, जैसे 1 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब, या फिर मैं ले सकता था 1 अपॉन ए माइनस 2 का होल स्क्वायर, बी माइनस 2 का होल स्क्वायर, सी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, कुछ भी ले सकता था। अब करने का तरीका तो आपका सिंपल सा है, एक तरीका पूरा सिंप्लीफाई करिए, ठीक है, मेथड बन ही रहा, रेसिप्रोकल ले लिया, मेरे पास ये फॉर्म आ गई। अब इसमें ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर, जनरल तरीका जो हम करते हैं, क्योंकि ना मेथड 1 मेथड 2 बताया था जो मैंने आपको, तो उससे तो इस तरह से होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। तो अगर ए की जगह ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर, प्लस में बेटा 2ab की जगह मुझे क्या मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई, पहले दो बार मल्टीप्लाई मतलब 2b स्क्वायर सी, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज बेटा ए बी का ए बी सी स्क्वायर, क्योंकि 2c है, और लास्ट में बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2a स्क्वायर भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ जी।
अब देखो मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसको मैं क्या लिखूंगा, समेशन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला समेशन ए बी स्क्वायर, यहाँ पे समेशन ए बी का होल स्क्वायर है बेटा, इधर समेशन ए बी स्क्वायर है, प्लस इसमें से बेटा ए बी सी मेरा कॉमन आ गया, अंदर बचा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं। बेटा क्वेश्चन के अंदर देखो मेरे पास x की टर्म गायब है, गायब है, इसका मतलब समेशन ए बी मेरे पास 0 है, समेशन ए बी 0 है, ठीक है। और अगर आप बाकी चीज निकालते हैं तो समेशन ए कितना है 1 दे रखा है, और ए बी सी कितना दे रखा है -1 दे रखा है। बेटा मैंने वैल्यूज को पुट कर लिया, मेरा आंसर आ गया 2, ठीक है। बट यहाँ पे इस जगह मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत आई है, ठीक है ना। सेकंड तरीका बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा एक्चुअल में मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चीज़ क्या है बेटा, ये मेरे पास जो मेरे रूट्स हैं ना, रूट्स के जो मेरे पास इनिशियल रूट्स हैं उनके स्क्वायर का रेसिप्रोकल स्क्वायर का सम है, क्या है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल स्क्वायर का सम है। तो बेटा अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अगर अल्फा 1 बोलूँ, इसको अगर बीटा 1 बोलूँ, इसको अगर गामा 1 बोलूँ, ठीक है। तो बेटा अगर मैं क्या करूँगा, मैं एक नई इक्वेशन बना दूंगा जिसके रूट्स क्या होंगे, फाइंड ए न्यू इक्वेशन हु रूट्स आर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। और बेटा अगर मैंने इक्वेशन को निकाल लिया तो सिंपल सा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स, होगा नहीं होगा, हाँ जी। और बेटा अगर मुझे ये इक्वेशन निकालनी है तो मैंने तरीका बताया था, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, y कितना आ गया 1 अपॉन रूट वाई, ठीक है। जब मैं इसमें डालूंगा तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, ध्यान रखिएगा क्यूबिक इक्वेशन है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मुझे मिलेगा y 3/2 माइनस 1/y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। पूरे कैल्शियम ले लिया बेटा, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब 1 को एक तरफ ले जाऊं और बाकी का स्क्वायर कर दिया, बेटा मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये मेरी आ गई वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा -b/a, दैट इज 2, जो हमारा आंसर यहाँ से निकला था, ठीक है। बट इसमें फिर से आप देखोगे कोई भी मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि इधर आप अगर आप ध्यान से देखें, इधर आप हल्का सा भी गलती करते ना आपका पूरा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैंने फॉर्मूले 2 बार लिखे कंपेयर करने के लिए, क्योंकि हमारी सिंपल सी हैबिट क्या होती है, हम इस तरह लिख देते हैं समेशन ए बी का होल स्क्वायर, हम इस तरह कर देते हैं इज इक्वल टू समेशन ए बी प्लस 2, अब क्या लिखेंगे इधर ही बेटा बच्चे समेशन ए बी सी ऐसे कुछ कर देते हैं, ठीक है, तो कांड हो जाता है, ठीक है। तो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी थी, इसलिए मैंने पहले सिंपल फॉर्मूला लिखा, फिर से कंपेयर करके आपको पूरा फॉर्मूला समझाया कि आपको गलती आप यहाँ पे ना करो, ठीक है। फिर से आपको देखिएगा सेकंड मेथड मोस्ट कन्वीनियंट है कंपेरेटिव फर्स्ट के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। एक बार बेटा आप अगला क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपसे। बेटा क्वेश्चन पढ़ा आपने, ठीक है। बेटा क्या लिखा है, इफ टू ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x cube plus 5x square plus px plus q is equal to 0 and x cube plus 7x square plus px plus r is equal to 0 is common, then find quadratic equation from uncommon roots। बेटा इसका मतलब क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस में बेटा 2 रूट्स कॉमन है, ठीक है। तो जो अनकॉमन रूट्स है, इधर बचा गामा इधर बचा डेल्टा, इन दोनों से बनने वाली इक्वेशन को मुझे निकालना है। क्लियर, समझ में आया। तो बेटा एक बात समझिएगा कि भाई आपने देखा था कि कॉमन रूट्स में क्या पढ़ा था आपने, मैं कहना देखो जेई वाला करता क्या है कि अब आप पढ़ाएंगे, आपको सिलेबस में देगा 2 कॉमन रूट 1 कॉमन रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्यूबिक के अंदर से। कहाँ से, क्यूबिक के अंदर से। तो मैंने कहा ना कि बेसिक उसमें भी बेटा मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 बेसिक था और मेथड 2 हमारा फॉर्मूला वाला था, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में है। मेथड 2 एनसीईआरटी का था, मेथड 1 मैंने आपको अलग समझाया था। मैंने कहा था बेटा अगर आपके पास कभी भी आता है bx स्क्वायर प्लस b1x
b2x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था बेटा इसका a2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका a1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, उससे ये मेरी कट जाएगी और बेटा यहाँ से मेरा x निकल जाएगा। और ये जो x निकलेगा ना, ये x क्या होगा, ये इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट होगा। क्या होगा, कॉमन रूट होगा, ठीक है। तो बेटा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पे लागू नहीं होता, क्यूबिक पे भी लागू होता है। किस पे लागू होता है, क्यूबिक पे भी लागू होता है। जैसे अगर मान लो मेरे पास दो क्यूबिक इक्वेशन है, जब बेटा मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ ना, तो जो मेरे पास नई इक्वेशन बनती है, ठीक है, उसमें बेटा उसके जो रूट्स होते हैं ना बेटा, वो रूट्स होते हैं जो दोनों इक्वेशंस में कॉमन होते हैं। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, सेम कॉन्सेप्ट जो हमारा वहां पे था। जैसे जब मैं इनको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, देखो दोनों के पावर को सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला, -2x² प्लस, देखो ये पूरा कट गया, p माइनस आर, ठीक है ना। अब इसके दो रूट्स होंगे, वो दो रूट्स कौन से होंगे बेटा, जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि जो ये इक्वेशन आई है ये कहाँ से आई है, ये इन दोनों इक्वेशन से निकल के आई है। मतलब इसमें क्या है, इसके रूट्स इन दोनों के कॉमन रूट्स हैं, दैट इज अल्फा और बीटा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगर आपको ये पता है, इसका मतलब आपको क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भैया सम ऑफ रूट्स मेरे पास कितने आ गए, 0, और प्रोडक्ट रूट्स कितने आ गए, p इंटू आर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, गामा और डेल्टा चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मेरे पास क्या निकलेगा, -5, और अल्फा प्लस बीटा मैंने कितना दे रखा है, 0, तो गामा कितना आ गया, -5। सिमिलर सेकंड से क्या मिलेगा, डेल्टा -7। इक्वेशन डाला, आंसर निकाला, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन तो बोल रखा है बेटा, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स। मतलब जो मेरे इस इक्वेशन के जो स्क्वायर्स हैं, इफ LM आर L के LM अगर मेरे रियल हैं, तो जो इसके रूट्स आएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, इसकी बेटा मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर बेटा LMN मेरे क्या है, रियल हैं, तो बेटा पहली बात तो इसकी खुद की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है बेटा समेशन ऑफ अल्फा माइनस समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है ना। और अब बेटा इक्वेशन से अगर मैं वैल्यूज को डालता हूँ, तो समेशन ऑफ अल्फा कितना होगा, k, समेशन ऑफ अल्फा बीटा कितना होगा, k। तो बेटा मुझे यहाँ से मिनिमम कितना निकल गया, इसका मतलब समेशन ऑफ k मेरा कितना निकल गया, ये निकल गया बेटा k² - 2k, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा आपको इसका मिनिमम निकालना है, और ये क्या बन रही है, ये क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक का मिनिमम निकालना आप जानते हैं, क्या करो, y मान के डिफरेंशिएट कर दो, k = 1 आ गया, मतलब k = 1 डालने पे मुझे इस इक्वेशन का क्या निकल जाएगा, मिनिमम निकल जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, 1 - 2 दैट इज -1। क्लियर? ये क्या था बेटा, ये था बेटा इस इक्वेशन का मिनिमा। क्या था, इस इक्वेशन का मिनिमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एक बार आप पढ़िए बेटा। ये क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बेटा आपका होमवर्क है। पढ़ लीजिए एक बार। फाइंड वैल्यू ऑफ वैल्यू a एंड b इफ रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इंटीजर। बेटा सेम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। दूसरा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इफ दिस इज इक्वल टू दिस। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप x निकालोगे और उस x को यहाँ पे डाल के y निकालोगे, क्योंकि इसका तो आप ग्राफ जानते हो, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। अब इससे जो x निकलेगा, ठीक है, आप उसको शेड कर लोगे, मान लो इतना जो निकल रहा है इस तरह से, तो मेरा मैक्सिमा ये होगा, मिनिमा ये होगा, ठीक है। और मान लो इसकी जगह कुछ इतना जो निकल रहा है इतना, तो मैक्सिमा ये होगा, मिनिमा ये होगा, ठीक है ना। हाँ, तो सिंपल सा x निकालो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y निकालो, वो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 बेटा, ये भी आपको होमवर्क है, ये भी आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लासेस ओवर, ठीक है।